नमस्कार साथियों, NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारी लीगल टीम लखनऊ गई हुई है और सुबह से ही मंत्री जी के आवास पर मौजूद है, तो क्या शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात उनकी हो पाई? क्या कुछ NIOS DLED मान्यता को लेकर आगे कदम बढ़े हैं? पूरी न्यूज़, सारी जानकारी विधिवत तरीके से लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ। लेकिन निवेदन केवल आपसे इतना रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बगल वाले घंटे को दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथियों, आपकी जो लीगल टीम है, विधिक टीम है, सोमनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 2 दिन से लखनऊ में है और बड़ी जद्दोजहद शिक्षा मंत्री जी से मिलने की हो रही है और काफ़ी मेहनत ये लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह से ही जो है शिक्षा मंत्री जी के आवास पर ये लोग पहुंच गए थे क्योंकि कल उनके PA जी से जो जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो मुलाकात है सुबह मंत्री जी से करवा देंगे। तो लिहाजा इस स्थिति को देखते हुए हमारे सोमनाथ अग्रणी जी और उनकी जो लीगल टीम के सक्रिय साथी हैं, सुबह से ही शिक्षा मंत्री जी के आवास पर लखनऊ में मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता है, और वही जो है हुआ है। मंत्री जी सुबह जल्दी जो है सचिवालय के लिए निकल गए और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपके लिए थोड़ी सी निराशा है सभी NIOS DLED शिक्षकों के लिए कि जो लीगल टीम हमारी लखनऊ गई थी उसकी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से नहीं हो पाई है और शिक्षा मंत्री जी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जो है सचिवालय के लिए निकल पड़े थे। तो दोस्तों, उसी संबंध में एक मुलाकात जो है वहाँ के IT मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार श्री जो है अजित पाल जी, और उनसे जो है मुलाकात हो पाई है। और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है, अजीत पाल जी ने, जो IT मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उन्होंने कहा है कि जो है आपकी ये बात है, NIOS DLED मान्यता का जो मामला है, इसको लेकर आप किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक के पास न जाएं, क्योंकि किसी भी मंत्री और विधायक के कहने से आपको जो है मान्यता नहीं मिलने वाली। आपको अगर कोई मान्यता दिला सकता है तो वो है केवल और केवल कोर्ट। उन्होंने साफ साफ और कड़े शब्दों में ये बोल दिया है कि आप किसी भी चक्कर में न पड़ें। यदि आपको आगामी शिक्षक भर्ती और UP TET में सम्मिलित होना है तो भाई आप जो है केवल और केवल कोर्ट का आदेश कराएं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, सतीश चंद्र द्विवेदी जी से मुलाकात नहीं हो पाई है और वहाँ पर एक मंत्री जी से मुलाकात हुई है। अजीत पाल जी हैं, IT मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री आपको मान्यता नहीं दिला सकता। केवल जो सरकार है वो केवल कोर्ट के आदेश को ही मानेगी। तो सभी मेरा साथियों से ये निवेदन है कि आगे की कार्रवाई लीगल टीम द्वारा आपको जो है दे दी जाएगी। अब केवल और केवल जो रास्ता है वो कोर्ट का बचा है। उधर एक और न्यूज़ जो है निकल के आई है लखनऊ से ही। उधर हमारे जो आदर्श श्रीवास्तव जी हैं वो भी जो है लगे हुए हैं पूरी सक्रियता के साथ। उन्होंने बेसिक शिक्षा विधि के कुछ अधिकारियों से NIOS DLED मान्यता के संबंध में बात की और वहां से अभी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। उन्होंने काफ़ी बातें जो है बताई हैं जो आगे हमें सफलता दिला सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है NCTE 22 अगस्त 2010 के रेगुलेशन में अगर NIOS DLED को शामिल कर लेती है तो आपका मामला क्लियर हो जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से आप जो है NCT को एक पत्र लिखवाइए और उसका जवाब मंगाइए। यदि NCT उसका जवाब दे देती है तो राज्य सरकार जो है आपको शिक्षक भर्तियों में शामिल कर लेगी। अन्यथा आप जो है केवल हाई कोर्ट ही आपको फैसला दिला सकता है। उन्होंने भी सही बात कही है। बेसिक शिक्षा विधि के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि NCT अगर 2010 के रेगुलेशन में जो है NIOS DLED को शामिल करती है तो आपका मामला जो है ठीक हो सकता है। यदि राज्य सरकार NCT को पत्र लिख के जवाब मांगती है तो भी आपको जो है राज्य सरकार आगामी शिक्षक भर्तियों में शामिल कर लेती है। दूसरा, उन्होंने कहा है यदि HRD जो है NCT को NIOS DLED को 22 अगस्त 2010 के नियमावली में शामिल करने का जो पत्र है जो HRD ने लिख दिया है, यदि NCT उसका जो है जवाब जल्दी से जल्दी दे देती है सभी राज्य सरकारों को, तो भी आपका मामला जो है आगे जो है आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, बहुत सारी बात
आज एनआईओएस डीएलएड को लेकर लखनऊ से निकल के आ रही हैं, लेकिन सभी बातों का सार यह है कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। उधर विधि के जो अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा विधि के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि एनसीटी 22 अगस्त 2010 के रेगुलेशन में एनआईओएस डीएलएड को शामिल कर लेती है तो आपको शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा, या फिर राज्य सरकार एनसीटी को पत्र लिखे, या फिर आखिरी जो रास्ता है और जो सबसे अहम रास्ता है वो है आपका कोर्ट। अगर कोर्ट ये आदेश दे देती है कि एनआईओएस डीएलएड को उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्तियों में शामिल किया जाए तो आपको शामिल कर लिया जाएगा। अब आपने पूरा मामला सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। केवल और केवल कोर्ट के द्वारा ही हमें जीत मिल सकती है। किसी मंत्री, किसी विधायक को ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं है। अब तक की जो मेहनत आपकी हुई है वो लिहाजा बेकार सी नज़र आ रही है, क्योंकि किसी विधायक, किसी मंत्री से कोई भी आश्वासन के अलावा कोई भी अन्य जो है हमें नहीं मिला है। तो लिहाजा आप लोग सभी तैयार हो जाइए। अगर आपको शिक्षक भर्तियों में शामिल होना है तो केवल और केवल कोर्ट के रास्ते से ही आप जो है शामिल हो सकते हैं। यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आने के बाद उस पर स्टे लिया जाएगा या और कुछ किया जाएगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।